ये कहानी है भयान जंगल की शापित रानी की। बहुत समय पहले चंद्रगढ़ राज्य में एक शानदार महल था, जहाँ हर दीवार पर वैभव और सत्ता की कहानियां उकेरी गई थी। उस महल की रानी थी रानी सोहनी। रानी सोहनी का रूप ऐसा था कि देखने वाला पल भर के लिए अपनी सुध-बुध खो देता। उसकी बड़ी बड़ी आंखें जैसे अज्ञात रहस्य की गहराई में झांकने को न्योता देती थी। लेकिन इस मोहक सुंदरता के पीछे एक खौफनाक सच्चाई भी छुपी थी। वे भयानक जंगल की जादूगरनी तृष्णा भी थी। उसने अपनी काली शक्तियां एक प्राचीन शापित मंदिर से पाई थी। ये शक्तियां उसे विश्वसनीय रूप से ताकतवर बनाती थी, लेकिन एक शर्त के साथ। हर पूर्णिमा को उन्हें एक युवक की बलि देनी होती थी। रानी सोहिनी के रूप में त्रिशनी का जादू ऐसा था कि अब तक जिन युवकों को बलि चढ़ाया गया था, वे खुद उसकी मोहकता से खींचे चले आते। वे उसके एक दीदार के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते। उनकी आत्माएं जैसे सोहनी के सौंदर्य के चक्रव्यूह में फंस जाती। और जब राजकुमार विक्रम महल आया, तो कहानी ने एक नया मोड़ लिया। विक्रम पड़ोसी राज्य का शूरवीर राजकुमार था। उसके चेहरे पर ऐसा तेज था कि हर कोई उसकी ओर खींचा आता। लेकिन विक्रम केवल बाहरी रूप रंग का दीवाना नहीं था। उसकी आंखें हर चेहरे के पीछे छुपे राज खोल देती। सोहनी, जो अब तक केवल अपने काले जादू और स्वार्थ के लिए लोगों को वश में करती थी, पहली बार राजकुमार विक्रम से प्रेम करने लगी। उसने अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल विक्रम को मोहित करने के लिए नहीं, बल्कि उसके साथ हर पल बिताने की चाहत उसके दिल में जन्म लेने लगी। लेकिन तृष्णा का अभिशाप उसकी हर खुशी को निगलने के लिए तैयार था। हर बार जब वह विक्रम को देखती, उसे याद आता कि अगर उसने अपनी शक्तियों को बचाने के लिए बलि नहीं दी, तो वह खुद नष्ट हो जाएगी। एक रात विक्रम ने रानी सोहनी को चुपके से महल के बाहर जाते देखा। उसने उसका पीछा किया और उसने सोहनी को भयानक जंगल की ओर जाते देखा। जंगल का रास्ता अजीब और डरावना था। हवाओं में सिहरन थी और पेड़ की शाखाएं जैसे किसी खौफनाक साजिश की गवाह थी। विक्रम ने छिपकर देखा कि सोहनी का रूप बदल गया। अब वह मोहक रानी नहीं थी, वह त्रिशानी बन गई थी। उसके चारों ओर भेड़िए और शेर खड़े थे, जो उसके हर इशारे का पालन कर रहे थे। उसने एक मंत्र पढ़ा और एक जलती हुई वेदी प्रकट हुई। अगले दिन विक्रम ने सोहिनी से सच्चाई जानने की ठानी। उसने कहा, रानी सोहिनी, तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो इस महल से नहीं बल्कि किसी और ही दुनिया से जुड़ा है। क्या तुम मुझसे अपनी सच्चाई नहीं बताओगी? सोहिनी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। उसने कहा, विक्रम, यह सच्चाई जानकर तुम मुझसे नफरत करोगे। मैं केवल वह नहीं हूँ जो तुम देख रहे हो, मैं शापित हूँ। विक्रम ने दृढ़ता से कहा, सच चाहे जितना भी कठिन हो, मैं इसे जानना चाहता हूँ। रानी सोहनी ने देखते ही देखते त्रिशानी का रूप प्रकट कर दिया और विक्रम को अपनी सच्चाई बताई। उसने कहा, मैंने अपनी शक्तियों के लिए अब तक अनगिनत युवकों की बलि दी है, लेकिन तुम्हारे लिए मन में प्रेम है जो मुझे कमजोर बना रहा है। अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगी तो मेरी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी और मैं खुद भी नष्ट हो जाऊंगी। विक्रम ने कहा, तुम्हें अपनी शक्तियों को छोड़कर एक नई शुरुआत करनी होगी। त्रिशानी ने गुस्से और प्रेम के बीच जूझते हुए विक्रम पर हमला किया, लेकिन विक्रम जो बहादुर और चतुर था, उसने त्रिशानी का सामना किया। उसने भयानक के शापित मंदिर में प्रवेश किया और त्रिशानी की शक्तियों का स्रोत ढूंढ निकाला। विक्रम ने शापित यंत्र को तोड़ दिया, जिससे त्रिशानी की सारी शक्तियां खत्म हो गई। सोहनी अब त्रिशानी नहीं रही, लेकिन उसकी सुंदरता और प्रेम ने उसे और भी खास बना दिया। सोहनी ने आंसुओं के साथ कहा, मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन तुम्हारे प्रेम ने आज मुझे नया जीवन दिया। विक्रम ने उसे माफ कर दिया और कहा, अतीत को भुलाकर हमें भविष्य की ओर देखना हो। तुम्हारे साथ मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। दोनों ने मिलकर एक नई जिंदगी शुरू की, लेकिन भयानक जंगल की हवा में आज भी एक अजीब सी सिहरन थी, जैसे त्रिशानी की परछाई अभी भी कहीं मौजूद हो। यह कथा प्रेम, रहस्य, संघर्ष और काले जादू की अद्भुत गाथा है। ऐसे ही रहस्यमय कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।